हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लाई द लर्नर डेस्टी। मैं और राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ऑनली ऑन फिजिक्स फ्लाई, जहाँ पर आज जो अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स। इस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जो कि है अपना मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से अपन स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, देन वेक्टर्स, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे चैप्टर वाइज अपन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियोस है वो किसके लिए है ये आप पहले सुन लो। ये जो सीरीज है मैट्रिक्स वाली, ये जो वीडियोस है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, एक्सेप्ट यूपीएससी मेंस, जो सीएससी और आईएफएस है उसके छोड़कर, और जियो साइंटिस्ट की मेंस छोड़कर। क्यों? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स, ये जो चैप्टर मैंने और ये सीरीज जो मैंने डिज़ाइन की है वो डिज़ाइन की है फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसमें आप एमसीक्यूज आते हैं और एमसीक्यूज में कौन सी ट्रिक्स यूज करनी है, कैसे आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कैसे आपको डिटर्मिनेंट वगैरह फाइंड आउट करना है शॉर्टकटली, कैसे आपको उसका आंसर्स फॉर्म कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। ठीक है, इस वजह से ये जो यूपीएससी मेंस या फिर जो बीएससी स्टूडेंट्स हैं, एमएससी स्टूडेंट्स हैं, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये सीरीज नहीं है। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एमसीक्यू पैटर्न वाली देने वाले होंगे तो ये आपके लिए ज़रूर है। अब एग्जाम कौन कौन सी, आईआईटी जाम है, गेट है, सीएसआईआर है, इतनी सारी एग्जाम्स है ना, तो कौन से एग्जाम, तो मैं ये बताऊंगी कि मैंने देखो सारे एग्जाम्स का जो सिलेबस है उसको अच्छे से स्टडी किया और उसमें मैंने देखा कि कॉमनली जो है, कॉमन जो सिलेबस है वो मैंने निकाला है, और सभी में मतलब 80% जो सिलेबस है वो सब में मैच होता है। 80% सिलेबस सब में मैच होता है, 20% का ही फर्क होता है। तो अपन क्या करेंगे, जो 80% है उसको पढ़ेंगे फॉर ऑल द एग्जाम्स। फॉर ऑल एग्जाम्स में जो अपने एग्जाम कौन कौन सी यहाँ पर देख लो आप, सी एस आई आर नेट, ठीक है, आपके बाद में उसकी होगी गेट, ठीक है, देन होगी आपकी टी आई एफ आर, और टी आई एफ आर दोनों वाली भी इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी वाली दोनों के लिए जो होती है। अब देखो इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी में फर्क इतना होता है, कुछ क्वेश्चन जो है वो पीएचडी स्टूडेंट्स को डिफरेंट आते हैं। ठीक है, पार्ट बी डिफरेंट आता है, बस और कुछ नहीं। और अपनी जो एम एस सेट है, एम एस सेट मीन महाराष्ट्र स्टेट लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वैसे ही राजस्थान में आरपीएससी है। ठीक है, और अदर स्टेट एग्जाम्स होगी, अदर स्टेट एग्जाम्स होगी। उसके बाद में जो बीएआरसी है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो साइंटिस्ट बी वाली पोस्ट है उसके लिए एग्जाम है। और बीएआरसी की रेडियोलॉजी की एग्जाम होती है, रेडियोलॉजी मीन्स रेडियो फिजिसिस्ट की एग्जाम होती है फॉर द डिप्लोमा कोर्स, एमएससी डिप्लोमा कोर्स की। उसके उसमें भी ये सिलेबस काम आता है, तो उसमें भी आपको हेल्प हो जाएंगी। ठीक है, 1 ईयर कोर्स होता है, उसके लिए एक एग्जाम होती है बीआरसी, उसके लिए आपको काम आएगा। ठीक है, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के प्रीलियम्स के लिए काम आएगा। ठीक है, ओनली यूपीएससी जियो साइंटिस्ट प्रीलियम्स में नहीं। ठीक है, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट प्रीलियम्स एंड और कौन सी एग्जाम रहेगी आपकी, डीयू, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम, या फिर आप बोल सकते हो कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम, तो सीयू ईटी। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये मैट्रिक्स चैप्टर मैंने प्रिपेयर किया है। मैट्रिक्स चैप्टर में अपन क्या करेंगे, थेरी क्वेश्चन, थेरी क्वेश्चन, थेरी क्वेश्चन, ऐसे बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, एक का भी पल्ला भारी नहीं होने देंगे, एक को नीचे नहीं जाने देंगे, दोनों साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, और एक बात, सारे पीवाईक्यूज लेना मेरा ऐसा है कि सारे इसके पीवाईक्यूज भी हो जाए, तो जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे पीवाईक्यूज साथ साथ में लेंगे, लेकिन एट द एंड, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, मैट्रिक्स का चैप्टर हुआ, मैट्रिक्स में अपन ने सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब प्रैक्टिस की, थेरी लिया, प्रैक्टिस की, थेरी लिया, प्रैक्टिस की। फिर लास्ट में अपन क्या करेंगे कि सारे एग्जाम जो है, टीआईएफआर हो गया, गेट हो गया, एमएस सेट हो गया, बीआरसी हो गया, आरपीएससी हो गया, हरियाणा स्टेट के हो गए, बाकी गुजरात स्टेट है, इन सारे एग्जाम्स के डिफरेंट डिफरेंट एक एक वीडियो डाल दूंगी। सीएसआई नेट का एक वीडियो, गेट का एक वीडियो, टीआईएफआर का एक वीडियो, एमएस सेट का एक वीडियो, जिसमें सारे मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप फिर जो एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे वो एग्जाम के इस पे जाना और वो सॉल्व कर देगा। और अगर आप सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, अदर क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि आप एक लेवल के क्वेश्चन करो, तो एग्जाम्स के लेवल के आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी होगी बेसिक बात। और एक बात, मैंने जब मैकेनिक्स जो है वो अपन ने मैकेनिक्स वाला पार्ट जो है वो शुरू किया है। ठीक है, 3 वीडियोस मैंने डाल दिए थे, फोर्थ वीडियो मैंने बोला था आपको कि कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट देख लो, तो वो आपने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, आपकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैकेनिक्स वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आप मुझे कमेंट कर कर बताओ कि आप कौन से, कहाँ से हो।
ठीक है? जैसे मैं वाशिम महाराष्ट्र से हूँ, वैसे आप कहाँ से हो मुझे बताओ। क्योंकि देखो एक कनेक्शन बनाना ज़रूरी है टीचर और स्टूडेंट में। टीचर और स्टूडेंट में नहीं बोल सकते अपन, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर भी नहीं। एक बॉन्ड चाहिए, ठीक है? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, या फिर मैं आपसे कुछ पढ़ रही हूँ, हाँ बहुत बार आप भी मुझे पढ़ाओगे कोई मेरी मिस्टेक वगैरह निकाल कर। तो ये जो बॉन्ड है वो ऐसे ही बने रहना है। तो अपन क्या करेंगे कि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालेंगे, आप कमेंट करो, और उससे क्या होगा, सिंपली उससे क्या होगा, मुझे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स पता चलेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के बारे में मुझे पता चलेगा। तो अगर मेरी कभी ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं बस व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बच्चों को कोई लेना देना नहीं है, वीडियोस बन रहे नहीं बन रहे, तो मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचकर वीडियोस बनाती रहूँ। जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको चाहिए, उनके लिए मैं बनाती रहूँ। और एक बात मैंने अभी तो बताया कि सिर्फ मैट्रिक्स में ले रही हूँ, तो सिर्फ मैट्रिक्स चैप्टर नहीं होगा। मैट्रिक्स हुआ कि मुझे कॉम्प्लेक्स लेना है, उसके बाद में मुझे वेक्टर एनालिसिस लेना है, उसके बाद में भी मुझे रैंडम वॉक के प्रॉब्लम्स लेना है जो अपने प्रोबेबिलिटी में आएंगे, वो लेना है। उसके बाद में सीरीज़ जो है ट्रेलर सीरीज़ वगैरह वो वाली सीरीज़ लेना है। देन लैपलास वगैरह लेना है। तो बहुत चीज़ें लेनी है, ओनली मैथमेटिकल का ही नहीं, ईएमटी का कंप्लीट करना है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ मैंने ऑलमोस्ट 25 वीडियोस डाले, 4 वीडियोस मैंने पीवाईक्यूज के ऊपर डाले, ऑलमोस्ट 29 वीडियोस है। और एक स्टूडेंट है जो अभिषेक कुमार, जिसने कंटिन्यूअसली मुझे उनका प्रेजेंस बताया, और जब मैंने वीडियो करना बंद कर दिया तो उन्होंने ये भी कमेंट किया कि आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो, राइट? तो ये डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है? तो आप ऐसे करोगे तो आपको वीडियोस ज़्यादा मिलेगी, ठीक है? तो आपको एक्टिवनेस बतानी है आपकी, वो जिम्मेदारी आपकी। जितना ज़्यादा एक्टिवनेस आप बताओगे उतना ज़्यादा सिलेबस कवर होगा। मैम आप नेट की तैयारी कराओगे क्या? मैम आप गेट की तैयारी कराओगे क्या? मैम आप आरपीएससी की तैयारी कराओगे क्या? तो मैं आप सभी को बता दूं, फिजिक्स के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पर होंगी जो अपने हायर स्टडीज़ के लिए होती है वो। लेकिन आपको बस ये क्वेश्चन नहीं पूछना है, बस आपको वीडियोस देखना है, ज्ञान बटोरना है। हर एक इसमें डिस्क्रिप्शन में होगा कि ये वीडियो किसका है, काय का है, सब होगा। बस जितना आप बताओगे, मतलब आप जितना इंटरेस्ट शो करोगे वीडियोस के लिए, उतना ही मैं इंटरेस्ट शो करूँगी वीडियोस के लिए, और मैं उतने वीडियोस ज़्यादा बनाऊँगी, ठीक है? और सिलेबस कंप्लीट होगा। मैम आप कितने क्वेश्चंस पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करोगे? तो मेरा ऐसा टारगेट है 2023 में ये सारी एग्जाम्स होंगी, एक्सेप्ट टीआईएफआर। टीआईएफआर जो है वो दिसंबर में ही हो जाएंगे 2022 में। बाकी सारी एग्जाम, हाँ महाराष्ट्र सेट भी अभी सितंबर अक्टूबर में हो सकती है। सेट एग्जाम्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स है, जैसे गेट हो गया, सीएसआई नेट, हाँ ये वाला अटेम्प्ट नहीं बोल रही हूँ मैं। दिसंबर अटेम्प्ट बोला था, जैसे जून का अटेम्प्ट अभी सितंबर में बोल रहे हैं, तो दिसंबर अटेम्प्ट तो दिसंबर में नहीं होगा, वही जाएगा वो फरवरी में ही। तो फरवरी और मार्च में गेट, टीआईएफआर, एमएस सेट, यूपीएससी, और हाँ अपनी बीआरसी, ये सारी वह तब होगी। तब तक मुझे ऐसा चाहिए कि आपके 3 to 4 सब्जेक्ट मैं फ्रीली अवेलेबल आपको करवा दूँ, ठीक है? 3 to 4 सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट है वो, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, देन इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अपना 70% हो चुका है, राइट? तो वो भी, और ऐसे बहुत सारे, लेकिन आप पर वो डिपेंड करेगा कि आप कितना मुझे रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है? तो आप मेरी इतनी रिक्वेस्ट सुनो, तो आज मुझे इस लेक्चर के नीचे आप ज़रूर डालोगे कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो और आप कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? ये आप ज़रूर बताओगे। एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? एक वीडियो में एक क्वेश्चन डालेंगे, तो इस वीडियो का जो नीचे है वो आप सब ये डालो कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है? फर्स्ट कमेंट मेरी रहेंगी, मैं वाशी महाराष्ट्र से पढ़ रही हूँ, ठीक है? तो ये आप करके ऐसे कांटेक्ट बनाने की जो ये है वो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अब स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट के मैट्रिक्स और उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है? तो फर्स्टली अपन देख लेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा अपन इंट्रो लेंगे, और आज का जो मेन टॉपिक है वो है अपना मैट्रिक्स के टाइप्स, तो उसी पर अपन ध्यान देंगे। लेकिन मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है कि नंबर्स की अरेंजमेंट अपन करते हैं रोज और कॉलम में, और उसको एक बॉक्स के फॉर्म में डाल देते हैं। अब जो मैट्रिक्स है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैट्रिक्स ऐसे ड्रॉ करना है
कि आपको बस स्ट्रेट लाइन जैसे मॉड अपन ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ करना है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है, और ये है जो है वो है आपका डिटर्मिनेंट। ये क्या है आपका डिटर्मिनेंट। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो है वो आंसर आप क्या कर सकते हो, आंसर आप उसका सॉल्व कर सकते हो। ये सॉल्वेबल है, ये सॉल्वेबल नहीं है। सॉल्वेबल नहीं है मतलब सॉल्व नहीं कर सकते मीन्स, अगर सपोज आपको मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 5 और डिटर्मिनेंट भी दिया है, मतलब ये आपका हो गया, आपका ये वाला हो गया आपका डिटर्मिनेंट और ये वाला हो गया आपका मैट्रिक्स, ठीक है। तो दोनों में भी देखो यहाँ पर 2 3 4 5, तो इसका कोई आंसर आप नहीं निकाल सकते। कोई आंसर आप नहीं निकाल सकते मीन्स वन डिजिट नंबर ऐसे मल्टीप्लीकेशन माइनस वगैरह करके आप नहीं निकाल सकते। हाँ, मैट्रिक्स का आप ट्रेस निकाल सकते हो, उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, और भी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे कोई निकाल नहीं सकते। लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट है ये आप सॉल्व कर सकते हो, लाइक 2 × 5 -3 इंटू क्या हो जाएगा 4, और 10 माइनस क्या हो जाएगा 12 मीन्स हो गया आपका -2। तो ये इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो गया आपका -2। तो ऐसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो बेसिक कन्फ्यूजन है वो बहुत लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करना है तो हाँ बस ऐसे ऐसे निकाल दिया मैट्रिक्स हो गया। तो ये गलत वे है, अच्छे से करना है, ठीक है। आप एक नोटबुक बना लो जिसमें फर्स्टली चैप्टर का नाम लिख लो मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स जो है वो शुरुआत कर दो, और नोट्स बना लो, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाओ, जो जो मैंने पढ़ा है वो पूरा प्रॉपर बनाओ, हाथ के नीचे से जाएंगे याद रहेगा, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कॉलम के जैसे उसको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा। अब मैट्रिक्स को एक अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, रो और कॉलम में। तो रो और कॉलम किसे बोलेंगे, जो खड़े हैं उसको आप क्या बोलोगे कॉलम, और जो आड़े हैं उसको आप बोलोगे रो, ठीक है। मैं बेसिक लैंग्वेज यूज करूंगी यहाँ पर, कोई ऐसे हाई फाई लैंग्वेज यूज नहीं करूंगी। कनेक्शन बनाना है, बेसिकली सबको समझ में चाहिए, इसके लिए मुझे हाँ इंग्लिश में वीडियो बनाने की भी रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन मैं खुद प्रेफर करूंगी हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स। इंग्लिश में वीडियो बनाने का मतलब हिंदी का भी तड़का, और इंग्लिश में भी जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इंग्लिश भी यूज़ करूँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो पीपल है उनको हिंदी चाहिए, ठीक है। तो और जेन्युइनली बोलूँ तो मेरी इंग्लिश इतनी भी कुछ अच्छी नहीं है कि मैं पूरा की पूरा समझा पाऊँ, मतलब मेरे एक्सप्रेशंस मतलब मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं हिंदी ही प्रेफर करूँगी, ठीक है। अब मैट्रिक्स जो है वो एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है इन रो एंड कॉलम। तो रोज एंड कॉलम में अरेंजमेंट होता है मीन्स, देखो फर्स्टली तो मैंने ऐसा बता दिया कि आपको यहाँ पर कॉलम्स ऐसे आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट में लिखना है। अब रोज मैंने क्या बोला कि रो मीन्स आड़ी लाइन। तो जैसे यहाँ पर सपोज मैं 2 by 2 का मैट्रिक्स लेती हूँ, अब यहाँ पर 2 by 2 का मैट्रिक्स है, दिस शोज द नंबर ऑफ रोज, और ये जो 2 शो है वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि देयर आर 2 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम इन दिस मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 2 2। तो मीन्स यहाँ पर रो कितनी हो जाएंगी, R1 एंड R2, दो रो हो जाएंगे, और दो आपको क्या मिल जाएंगे कॉलम। तो दो कॉलम क्या मिल जाएंगे, अपन जैसे C1 C2 ले लेते तो C1 एंड C2 आर द 2 कॉलम्स। तो नंबर्स की अरेंजमेंट इन द रोज एंड कॉलम, कॉलम एंड रो में एक नंबर की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे, मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अपन नंबर ले लेते लाइक 2 3 4 5 बेसिक नंबर ले लेते, तो दिस इज योर क्या, मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज है, 2 है, तो नंबर ऑफ रोज हो गए 2, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, इसलिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए आपके 2, ठीक है। तो यह हो गया आपका बेसिक मैट्रिक्स। अब इन मैट्रिक्स में हर एक नंबर जो है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो हर एक नंबर को एक नाम दिया गया है, वो की है आपका एलिमेंट्स। क्या है आपका एलिमेंट्स। तो इस रो में मतलब इस मैट्रिक्स में इस रो में कितने है, 2 और 2 नंबर है, और इस कॉलम में कितने नंबर है, 2 और 2, है ना। तो ऐसे कॉलम में नंबर है, रो में नंबर, तो इन ऑल आपके मैट्रिक्स में नंबर कितने हैं आपके पास 4। तो ये जो 4 नंबर्स है दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्स, और यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं 4 है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक। अब बेसिक में भी और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर सपोज यहाँ पर 2 × 2 का मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 3 × 3 के मैट्रिक्स की, तो 3 × 3 के मैट्रिक्स की बात कर रही है मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं आपके 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 2 3 1 4 3 2, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, यहाँ पर 5 लेते हैं, सभी डिफरेंट नंबर लेते हैं, ओके। यहाँ पर 7 8 और 9, ठीक है। तो ये एक मेरे पास मैट्रिक्स हो गया, मैंने मन से कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया। तो ये जो 2 6 और 9 है, अब देखो कोई भी आपके पास स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल ही निकल गया वो,
ये आपके पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। तो ये जो होते हैं, ये जो होते हैं, टू अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को आप क्या बोलते हैं? वर्टाइसिस, राइट। तो ये जो टू, सॉरी वर्टाइसिस बोल रही हूँ, टू वर्टाइसिस को ज्वाइन करने वाली लाइन को आप क्या बोलोगे? डायगोनल, ठीक है। आप क्या बोलोगे उसको? डायगोनल। तो ये जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स है, तो ये डायगोनल हो गया, तो इसको आप बोलोगे डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो है वो क्या हो गया? आपके डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। 2 6 9 दिस आर योर डायगोनल एलिमेंट्स। और यहाँ पर जो है डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल टाइप बन रहा है, देखो यहाँ पर 3 3 1 5, तो यहाँ पर एक ऐसे ट्रायंगल टाइप बन रहा है, और नीचे भी 4 7 और 8 का भी यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल टाइप बन रहा है। तो इनको बोलते हैं ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। इनको क्या बोलेंगे आप? ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो है अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, जो ऊपर है उनको अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, जो नीचे है उनको आप क्या बोलोगे? लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ठीक है। तो दिस आर ऑल अबाउट बेसिक मैट्रिक्स, क्या होता है उसमें, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। देन अपन ने क्या देखा कि ट्रायंगुलर एलिमेंट्स क्या होते हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। और ये जो 3 और 3 दिया है, 2 और 2 दिया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है दोनों सेम हो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। 3 into 2 हो सकता है, 2 into 3 हो सकता है, 1 into 3 हो सकता है, या फिर 3 into 1 हो सकता है, 2 into 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जो नंबर ऑफ रोज है उसको डिनोट करोगे आई से, और नंबर ऑफ कॉलम जो है उसको डिनोट करोगे आप जे से, ठीक है। तो सॉरी, ऐसे आप उसको डिनोट करोगे। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक। अब जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे अपन। फर्स्टली अपन देख लेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फर्स्टली अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टाइप जो है वो है आपका रो मैट्रिक्स। तो फर्स्ट इज योर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इज नथिंग बट जिसमें ओनली वन रो हो, ओके। तो नंबर ऑफ रो जो है वो क्या होगा? 1। तो I into J था, राइट। तो नंबर ऑफ रो 1 है, तो यहाँ पर मैं A1 ले लेती हूँ, A2 ले लेती हूँ, सो ऑन, ऐसे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो रो है मीन्स I की वैल्यू जो है वो ओनली क्या आएंगी? आपकी 1 आएगी। तो दिस इज योर व्हाट? रो मैट्रिक्स। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो A1J। जो जे है, जे की जगह, हाँ बहुत सारे बुक्स में आपको M into N रहेगा, तो MN भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो A1N, ठीक है। तो ये जो N है वो नंबर ऑफ रो को, यहाँ पर जो है n वो नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करेगा। नंबर ऑफ कॉलम बहुत सारे हैं, लेकिन नंबर ऑफ रो जो है वहाँ पर एक ही है, इसलिए उसको आप क्या बोलोगे? रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो अपना है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स मीन्स सेम ऐसा ही, जिसमें ओनली आपकी नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या होगा? एक होगा, और रो जो है आपकी बहुत सारी हो सकती है। तो आपका यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा आपको A11, A21, A31, A41। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ? जे है, तो उसका जो आपका आई है वो चेंजिंग है, और जे जो है वो 1 ही है। या फिर आप MN के फॉर्म में अगर आपको देखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो AM, और N के जगह आप लिखोगे 1, ठीक है। तो दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें ओनली क्या होंगे? कॉलम एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो I=J होगा, या फिर आप बोल सकते हो M=N होगा, राइट। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पास 2 into 2 का मैट्रिक्स हो, राइट। यहाँ पर हो सकता है आपके पास 3 into 3 का मैट्रिक्स हो, यहाँ पर हो सकता है आपके पास 4 into 4 का मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो 3 into 3 में कैसे होंगे एलिमेंट्स आपके? A11, A12, A13। अब ये A11, A12, A13 क्या बता रहा है? A1 क्या शो कर रहा है? रो का नंबर और कॉलम का नंबर। तो A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A12 का मीनिंग क्या? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 का मीनिंग क्या? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। इसलिए ऐसे उसको आप लिख सकते हो। A21 हो जाएगा, A22 और A23। देन यहाँ पर होगा A31, A32, और यहाँ पर होगा A33। लाइकवाइज जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो। दिस इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या हो गया आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक बात,
इस मैट्रिक्स एग्जाम मतलब इस पूरे चैप्टर में जो है वो मोस्ट ऑफ 98% तक आप यूज करोगे स्क्वायर मैट्रिक्स का ही। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के ही सब टाइप्स है, लेकिन मैंने उसको क्या किया, अलग अलग अरेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन वहां पर जो है अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा आपके जीरो। तो ऐसे आप बोल सकते हो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो, या फिर आप बोल सकते हो डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, मीन्स अपन ऐसे बोल सकते हो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, जीरो। मीन्स आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल में सपोज ए बी और सी है, तो ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो जीरो। तो ये हो गया आपका 3 by 3 मैट्रिक्स में। लाइक 2 by 2 में कैसे होगा आपके पास ए बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो जीरो, ये हो जाएगा आपका 2 by 2 में मैट्रिक्स में। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने अभी आपको बताया मोस्ट ऑफ हम स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे, तो ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या है, सब टाइप है, ठीक है। ये दो बात होगी, बस इतना ही था, ओके। हाँ, लेकिन यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स ए बी और सी जो है, ए बी एंड सी, ये मे और मे नॉट इक्वल्स टू जीरो, मे और मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आप ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वहां पर सिंपली ऐसा है, दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वन ऑफ द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पर नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है, यहाँ पर भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू जीरो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट जो है, जहां पर आपको डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा था कि दो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो मे और मे नॉट इक्वल्स टू जीरो थे, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज वन, क्या होंगे, ऑलवेज वन होंगे। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट वन 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 और ये हो जाएगा जीरो 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 जीरो। अब आप बोलोगे कि मैट्रिक्स के मैम इतने टाइप पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। इतने टाइप क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में मैट्रिक्स का टाइप देखकर आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में के वीडियो में अपन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे मैट्रिक्स का, और उसके बाद में अपन 2-3 जो वीडियोस है सारे की सारे प्रॉपर्टीज पढ़ा लेंगे, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ सो ऑन। तो उसमें जब डालेंगे ना तब पटाख से क्वेश्चन होंगे, मीन्स आपको जो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके और उसका आंसर निकालना पड़े, उसमें सिर्फ 30 सेकंड में आपका आंसर आएगा। कितने, 30 सेकंड में आंसर आएगा एवरेज स्टूडेंट का, उससे भी नीचे का आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो आज जो है ना फर्स्ट वीडियो है मैट्रिक्स चैप्टर का, तो थोड़ा मैं इंट्रो में मतलब पढ़ाते पढ़ाते जो जो चीजें होने वाली है वो आपको बता देती हूँ। सेकंड इससे अपन ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे और शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में जो है आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो कोई भी एक स्केलर नंबर होगा और जो कि होगा इक्वल, मतलब आपका A11 A22 और A33, तो डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो कोई भी आपका एक स्केलर नंबर होगा, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर स्केलर नंबर होगा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉन डायगोनल इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, दूसरी बात, मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लेक्चर का पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मैं आपको अभी बता देती हूँ, मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ तो पीडीएफ मेरे पास ही नहीं होगा। ये मैं जब बंद करूँगी ना तो ये सारा लिखे वाला चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके फायदे में का होगा नहीं, मैंने सिर्फ नाम डाल के रखा है, तो पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। और पीडीएफ ना मिलने के लिए रीज़न ये भी है कि आपको लिखना है, खुद की नोट्स बनाना है। लास्ट में जब 1 मंथ आप स्टडी नहीं करोगे ना, कोई भी आपको, देखो लास्ट में 1 मंथ है ना, सिर्फ आपके नोट्स को देना पड़ता है, ठीक है। अभी 6 to 7 मंथ्स है अपने पास, लेकिन लास्ट का 1 मंथ आप सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स पे, पीवाईक्यूज पे और रिवीजन पर ध्यान दोगे। बाकी ये सारे वीडियोस आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो आपको नोट्स ही आपका
नैया पार लगाने वाली, ठीक है। तो अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख लो। अब अपर ट्रायंगुलर से ही आपको समझ रहा है कि अपर ट्रायंगल की बात हो रही है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो कुछ तो भी होंगे, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स मैंने फर्स्टली लिख लिए। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होंगे, मतलब जैसे ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए 1 2, ए 1 3, और यहाँ पर होगा ए 2 3। तो ये भी कुछ नंबर होंगे, लेकिन जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे आपके जीरो। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जो है आपके अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। और हाँ, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत स्लो हो रहा है तो आपको क्या करना है, 2x पर देखना है, ठीक है। मैं एवरेजली पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा स्लो भी नहीं, ज़्यादा फास्ट भी नहीं। फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं कुछ कुछ बातें यहाँ पर बताते जा रही हूँ कि आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो हो रहा है तो आप 2x पर उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होंगे, ठीक है। और जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होंगे, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जो होंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो मे और मे नॉट, नॉट इक्वल्स टू नहीं बोल सकते आप, मे और मे नॉट बोल सकते हो, मे और मे नॉट, ठीक है। तो मे और मे नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन जो लोअर ट्रायंगुलर है वो स्ट्रिक्टली जीरो होंगे, और जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं होंगे। यहाँ पर एक मोस्ट फॉर्मूला यहाँ पर बहुत यूज होता है, जो कि गेट क्वेश्चन में आ चुका है। यहाँ से एक गेट का क्वेश्चन आ चुका है, जब अपन गेट के क्वेश्चन करेंगे तब यहाँ पर आपको मिलेगा। गेट में डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ अपर एलिमेंट्स आपको निकालना है, मतलब अपर एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ अपर एलिमेंट्स के लिए एक फॉर्मूला है, वो डायरेक्टली आपको याद रखना है। नंबर ऑफ अपर एलिमेंट्स जो है ये यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। फॉर्मूला जो है वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसको कोई आपके पास ये नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। तो आपके पास फॉर्मूला है हाफ एन स्क्वायर माइनस एन। तो ये क्या है, नंबर ऑफ अपर एलिमेंट, वेयर एन जो है वो आपको शो करता है कि मैट्रिक्स कितने इसका है। तो ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ 3² - 3। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ 9 - 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 - 3। तो 9 - 3 क्या हो गया, 6/2 मीन्स आपके पास हो गए 3। तो यू हैव 3 अपर एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखो आपके पास अपर एलिमेंट्स कितने, 1 2 3। वैसे 4 अगर रहा, 4/4 का मैट्रिक्स रहा तो कितने अपर एलिमेंट्स होंगे, 5/5 का कितना है, तो 25 का अगर मैट्रिक्स है तो आप ऐसे ड्रॉ करके थोड़ी ना काउंट करते बैठोगे कितने हैं। तो 25/25 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपके पास कितने अपर ट्रायंगुलर अपर एलिमेंट्स होंगे, ये अगर आपको फॉर्मूला निकालना है। और वो जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप ये फॉर्मूला जो है इजीली यूज कर सकते हो। तो इस फॉर्मूला को जो है वो हाईलाइट करके रख लेना, नंबर ऑफ अपर एलिमेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे, जो कि गेट एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है आपका लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स में सिंपली ऐसा है कि जो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो। अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो एलिमेंट्स, क्या हो जाएगा आपके पास जीरो। तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा A11 A22 और A33, और अपर वाले जो है वो हो गया आपके जीरो, और यहाँ पर होगा A21 A31 और A32, ठीक है। तो ऐसा होगा, यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ लोअर एलिमेंट्स अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा, और वही फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। तो नंबर ऑफ लोअर एलिमेंट्स अगर आपको निकालना है तो एक ही फॉर्मूला आपको दोनों भी इसको काम आएगा, अपर एलिमेंट्स को भी और लोअर एलिमेंट्स को भी, जो कि है आपका हाफ एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है, हाफ एन स्क्वायर माइनस एन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन है अपना पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स में यहाँ पर आपके पास अगर सपोज टू बी a⁻k+1 अगर आपने किया तो आपको अगर a मिलता है तो दिस इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या है, a⁻k+1, वेयर जो k है उसको आप बोलोगे प्रेड ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है आपको अभी समझाती हूँ, थोड़े से सब्र रखो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो प्रेड ऑफ व्हाट, मैट्रिक्स। अब प्रेड ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर क्यों बोला गया है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि ए मेरे पास एक कोई तो भी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मैंने ऐसा कोई भी एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैट्रिक्स को स्क्वायर करना स्टार्ट किया। अब सपोज मैंने ऐसे किया, सपोज मैंने ऐसे किया कि एक
का स्क्वायर कर दिया, तो ए का स्क्वायर मुझे समथिंग आंसर मिला। अब आप ए का स्क्वायर कैसे करोगे, तो ए को ए से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स वैसे तो बेसिक आपको आता ही होगा, आप बीएससी स्टूडेंट हो, एमएससी स्टूडेंट हो, लेकिन तो भी जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैं बताने वाली हूँ, तो टेंशन नॉट। तो ए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर के कुछ तो भी आपके वैल्यू है, ठीक है, कोई तो भी आपकी वैल्यू है। देन आपने ए क्यूब किया, उसकी भी समथिंग कोई तो भी एक वैल्यू आ गई, ठीक है। देन आपने क्या किया, ए रेस टू द पावर 4 किया, उसकी भी आपके पास क्या होगी, समथिंग कोई तो भी वैल्यू आ गई, ठीक है। देन आपने क्या किया, ए रेस टू द पावर 5 किया, तब आपको क्या मिला, ए मिला। फिर से ऐसा मैट्रिक्स मिला जिसका सेम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ही मैट्रिक्स सेम अगर मिल रहा है आपके पास, तो आप उसको कैसे बोलोगे, ए रेस टू द पावर 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, ए रेस टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू ए। तो अगर ऐसा फॉर्म आपको मिलता है तो उसको आप बोलोगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। ऐसा फॉर्म अगर आपको मिलता है तो उसको आप क्या बोलोगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 है उसको आप बोलोगे प्रेड ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर क्या बोलोगे, प्रेड ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड द प्रेड ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको ऐसा होता है क्या नहीं चेक करना पड़ेगा। कब वो जो है वो वैसे की वैसा, मीन्स वो स्क्वायर क्यूब रेस टू द पावर 4 रेस टू द पावर 5 करने के बाद में अगर एक जगह ऐसे आएंगी कि वो मैट्रिक्स आपको वैसे की वैसे मिलेगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि 5 पे आया तो 5 उसका प्रेड हो गया, नहीं, 4 उसका प्रेड हुआ, क्या, 4 उसका प्रेड हुआ, ठीक है। तो दिस इज अ प्रेड मैट्रिक्स, और ए रेस टू द पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू ए होता है। यहाँ पर प्रेड मैट्रिक्स में और 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बताने लायक है, वो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि फॉर सपोज मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो क्या होगा, ए रेस टू द पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा ए, तो ए अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके निगेटिव होगा, तो ए रेस टू द पावर के प्लस 1 माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 0। तो ए रेस टू द पावर के प्लस 1 माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो माइनस ए मीन्स रेस टू द पावर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ए अगर मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाला तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, ए अगर मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया तो ए रेस टू द पावर के माइनस आई इक्वल्स टू 0। अब ये आई क्या है, आइडेंटिटी को शो करता है, ठीक है, आइडेंटिटी को शो करता है, क्योंकि अपन ए इंटू आई भी किया तो आपको ए ही मिलता है ना, तो इस हिसाब से अगर मैंने ए बाहर निकाला तो आई वहां पर बचा, ऐसे कर कर मैंने ये निकाला। तो दिस इक्वेशन जो है, ये वाला जो इक्वेशन है वो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी आप क्या कर दो, हाईलाइट कर कर रख दो, ठीक है। हाईलाइट कर कर अब भी रख दो, बाद में जब काम आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। और एक बात, इसी इक्वेशन को आप डिटर्मिनेंट को भी अटैच कर सकते हो, मीन्स यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू द पावर के माइनस आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पर एक चीज बताना जरूरी है कि कोई भी दो नंबर का जीरो प्रोडक्ट कब मिलता है, कब मिलता है, सपोज आपके पास a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है, तो ऐसा होगा कि या फिर a, एक तो a 0 होगा या फिर b 0 या फिर अगर दोनों भी 0 होंगे, ठीक है, ऐसा आपका हो सकता है। तो या अगर सपोज टू भी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो 0 है, सपोज आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a, देखो कोई भी दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा, एक तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर आपका 0 है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि a जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स भी आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर सपोज टू भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के माइनस आई इक्वल्स टू 0 अगर हो गया, तो आप ऐसे लिखोगे ए के इक्वल्स टू आई, मतलब आपका जो ए के है, ए रेस टू द पावर के है, वो नथिंग बट योर आइडेंटिटी है, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे अपना है आइडिपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, आइडिपोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडिपोटेंट मैट्रिक्स इज नथिंग बट यूर स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स। स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स क्यों बोला गया है, इसको मैं अभी बता देती हूँ आपको। पीरियोडिक मैट्रिक्स आपको क्या बताता है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, अभी वैसे मैंने पढ़ाया, भूलेंगे तो नहीं, इतने तो भुलक्कड़ नहीं हो, मुझे नहीं लगता आप इतने भुलक्कड़ हो, तो भी मैं बता देती हूँ कि ए रेस टू द पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू, अगर आपका ए मिलता है और जहाँ पर के जो है वो आपका क्या होगा, पीरियड होगा, ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो स्पेशल केस इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए मिलेगा, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर देखो, जैसे ए रेस टू द पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू ए होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा के प्लस 1 इक्वल्स टू ए। मीन्स आप यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो कि आइडिपोटेंट मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स वेयर
परेड ऑफ मैट्रिक्स इज वन। यहाँ पर मैंने क्या बोला, के इज नथिंग बट यूर परेड, तो आइडिपोटेंट मैट्रिक्स में ऐसे लिख सकते हो कि ए इज पीरियडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स। ए क्या है आपका, फर्स्टली तो पीरियोडिक मैट्रिक्स है, लेकिन किसका, ऑफ परेड वन, परेड वन, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है तो वो हो गया आपका आईडी पोटेंट मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑफ परेड वन इज आईडी पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका आईडी पोटेंट मैट्रिक्स। अब देखो 10 हो गए हैं, बचे हैं आपके 17 है। तो ये लंबा हो रहा है वीडियो, फर्स्टली मैंने डिस्कशन भी किया था, तो एक काम करेंगे, ये बाकी के जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देती हूँ, क्योंकि मैं वैसे ले सकती थी लेकिन मेरा लैपटॉप थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, ज़्यादा लंबा वीडियो करने की वजह से जितना मैंने किया वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे वापस से शूट करना पड़ेगा, उसके वजह से मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। अपन देखो मैंने ये सारा करके रखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपन सिंपली क्या करेंगे, ये सारे जो मैट्रिक्स के ये है टाइप्स है, आइडिपोटेंट, स्क्यू, हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, ये सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे बताया, आपको 2 काम करने हैं। फर्स्टली तो मुझे कमेंट कर कर, आज का जो है वो अपना यही है कि कमेंट कर कर मुझे आप कहाँ से हो वो बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ वाशिम, महाराष्ट्र, तो मैंने ऐसे मैं फर्स्टली कमेंट कर दूंगी वाशिम, महाराष्ट्र, तो आपको ऐसे कमेंट कर कर मुझे बताना है कि आप कहाँ से हो, ठीक है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट टास्क। सेकंड टास्क ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, जिससे मुझे बूस्टिंग पावर मिलेंगी। और हाँ, कमेंट तो आपको करना ही है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मीन्स मैट्रिक्स का सेकंड वीडियो जैसे डाला आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। शेयर आपको ज़रूर करना है, क्योंकि जितने आप शेयर करोगे, जितने स्टूडेंट के पास जाएगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शेयर भी कर देना है, ठीक है। और बचा क्या, हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर देना, मीन्स नोटिफिकेशन मिल जा रहा है। तो बस सब्सक्राइब करके रखा, नोटिफिकेशन आपको मिला ही नहीं, फिर वीडियो आया आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। और हाँ, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी कि कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो करना ही है, कमेंट कर कर ज़रूर मुझे बताना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन नेक्स्ट नील पोटेंट, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ऐसे 7 जो बचे हुए हैं वो ले लेंगे, और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स भी ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू।